Hello bachcho, let's read out the question first. Gravitational acceleration on the surface of a planet is under root 6 by 11 times of g, where g is the gravitational acceleration on the surface of earth. So बोल रहे हैं gravitational acceleration for the planet, वो under root 6 by 11 times of g, जहाँ पर g क्या है, gravitational acceleration for the surface of earth है. Now the average mass density of the planet is 2 by 3 times of that of earth. If the escape speed on the surface of earth is taken to be 11 km per second, the escape speed on the surface of planet in kilometer per second is. So यदि अर्थ पर escape speed 11 किलोमीटर पर सेकंड हो, so हमें escape velocity at the surface of planet फाइंड करना है. So बहुत ही इजी क्वेश्चन है. चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर escape velocity की बात हुई है, so उसका फॉर्मूला लगा देंगे, that is v is equals to under root of 2gr. ठीक है, जहां पर r रेडियस ऑफ अर्थ, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फॉर द अर्थ है, अब v इसके वेलोसिटी हो जाएंगी अर्थ के लिए. तो चलिए सबसे पहले क्वांटिटीज क्या क्या गिवन है उसे नोट डाउन करते जाते हैं. सो लेट्स सपोज कि प्लैनेट के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन gp, सो इसका और अर्थ ग्रेविटी उसका रेशियो हमें यहाँ से मिल जाएगा अंडर रूट 6 बाय 11 के इक्वल. क्योंकि बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जीपी की वैल्यू हमें किसके इक्वल गिवन है, अंडर रूट 6 बाय 11 टाइम्स ऑफ जी के. सो यहाँ से मैं रेशियो फाइंड कर सकता हूँ कि जीपी बाय जी विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज अंडर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 11. राइट, ये एक रेशियो हो गया ना. सेकंड थिंग, जो डेंसिटी एवरेज मास डेंसिटी है फॉर द प्लैनेट, सो उसको हम मान लेते हैं कुछ रोपी के इक्वल. ठीक है, सो ये किसके इक्वल बोल रहा है, 2 बाय 3 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, उसको हम मान लेते हैं रो. सो यहाँ से मुझे रो पी बाय रो इसका रेशियो किसके इक्वल मिल जाएगा, 2 बाय 3 के इक्वल. ठीक है, सो ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन था. अब फर्दर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सो हम यहाँ पर बोल देते हैं कि escape velocity फॉर द प्लैनेट वीपी है, और दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2gp इंटू आरपी हो जाएगा. ठीक है, ये एक बात हो गई. दूसरी बात, अर्थ के लिए escape velocity तो वी होंगी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2gr. ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 और 2 को हम डिवाइड करते हैं, सो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपली vp बाय वी का रेशियो एंड दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 तो कैंसिल हो गया, मुझे सिंपली मिल जाएगा जीपी बाय जी इंटू आरपी बाय आर के इक्वल. इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3. ना देखिए जीपी बाय जी ये तो क्वांटिटी हमारे पास है, बाकी आरपी बाय आर है क्या, नहीं. सो उसके लिए देखिए हमें रो का कॉन्सेप्ट दिया है यहाँ पर, रो पी बाय रो इज इक्वल्स टू 2 बाय 3. सो इसके थ्रू ही हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे आरपी बाय आर का रेशियो. सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो देखिए वी नो दैट कि जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर के बराबर होता है. जहां पर यदि मैं मास ऑफ अर्थ की बात करूं, सो वो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो जाएगा. सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा अर्थ के लिए, 4/3 पाई आर का क्यूब इनटू डेंसिटी हो जाएगा रो. इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. सो जी विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जी डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, मास हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू रो के इक्वल. सो आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, मुझे जी की वैल्यू किसकी इक्वल मिल गई, जी इंटू आर इंटू रो, और यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई के इक्वल. ठीक है, इतनी क्वांटिटीज यहाँ पर हमारे पास आ गई है. बट हमें तो प्लैनेट और अर्थ के रिस्पेक्ट में यहाँ पर चाहिए. ठीक है, सो प्लैनेट और अर्थ के रिस्पेक्ट में यदि मैं यहाँ पर रेशियो देखूँ, सो सिंपली जीपी बाय जी दिस विल बी इक्वल्स टू 4/3 जी पाई, ये सभी के सभी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे प्लैनेट और दोनों अर्थ के लिए. सो मुझे सिंपली ये किसकी इक्वल मिल जाएगा, दैट इज रो पी बाय रो मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट दैट इज आर पी बाय रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज आर की इक्वल. अब इसको हम फर्दर क्या करेंगे, रो पी बाय रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जीपी बाय जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आरपी बाय आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. सो देखिए यहाँ से मुझे आरपी बाय आर ये किसके इक्वल मिल जाएगा, सो जीपी बाय जी इसकी वैल्यू अंडर रूट 6 बाय 11 थी. ठीक है, अंडर रूट 6 बाय 11. नाउ सी हियर, रो पी बाय रो उधर जाके रो बाय रो पी हो जाएगा, यानी कि 2/3 है, सो उधर जाके 3/2 हो जाएगा. राइट है, ये क्या हो जाएगा 3/2. सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सो यहाँ से मुझे आरपी
बाय आर, ये किसके इक्वल मिल जाएगा? 3√6 डिवाइडेड बाय 22 के इक्वल, राइट? 11 2 22, सो ये हो जाएगा 3√6 बाय 22 के इक्वल। अब इस वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन नंबर थर्ड में आरपी बाय आर की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है? सो हमें फर्दर क्या मिलने वाला है देखिए। सो लेट्स से पुट इन इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो वीपी बाय वीई दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, नाउ सी हियर, यहाँ पर जीपी बाय जी की वैल्यू भी हम रख ही देते हैं, दैट इज अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 11, राइट? मल्टीप्लाई बाय आरपी बाय आर की वैल्यू हमने फाइंड की है 3√6 डिवाइडेड बाय 22 के इक्वल। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ से फर्दर मुझे रेशियो क्या मिल जाएगा, दैट इज वीपी बाय वीई, दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ना अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6, अंडर रूट 2 तो कैंसिल हो गया, सिंपली क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 22, सो 2 3 जा 6 चला जाएगा, ठीक है? 2 3 जा 6 चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, सो अंडर रूट में क्या बच गया, वीपी बाय वीई दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 11। सो देखिए बेसिकली यहाँ पर 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स 11 बचा है, राइट? सो हम 1 टाइम्स 3 1 टाइम 11 को बाहर काट सकते हैं रूट के लॉ के अकॉर्डिंग। सो वीपी बाय वीई दिस रेशियो विल कम्स आउट इक्वल्स टू 3/11। सो यहाँ पर हमें रेशियो मिल गया है, बट क्या हम इसे रेशियो पूछा था? नहीं, हम तो स्क्वायर वेलोसिटी ऑन द प्लैनेट पूछा था। सो स्क्वायर वेलोसिटी ऑन अर्थ वो हमें गिवन है 11 किलोमीटर पर आवर के इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, नॉट पर आवर, ये पर सेकंड में है, इसको पर सेकंड में कर लीजिए, ठीक है? 11 किलोमीटर पर सेकंड के इक्वल गिवन है, और हमें वीपी यानी कि प्लैनेट पर इसकी वेलोसिटी क्या होंगी वो फाइंड करना था। सो यहाँ सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ कि वीपी दिस विल बी इक्वल्स टू 3/11 टाइम्स ऑफ वीई, सो 3/11 टाइम्स ऑफ 11 हो जाएगा। सो 11 से 11 कैंसिल हो गया, और हमें सिंपली प्लैनेट पर इसकी वेलोसिटी किसके इक्वल मिल गई, 3 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर। और ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।